Good morning, students. Now in today's lecture we will discuss some numericals related to magnetometer. देखिए यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है? A circular coil of 16 turns and radius 10 centimeter carries a current of 0.75 ampere and rests with its plane normal to an external magnetic field of 5.0 into 10 raised to minus 2 Tesla. The coil is free to rotate about its stable equilibrium position with a frequency of 2.0 per second. Compute the moment of inertia of the coil about its axis of rotation. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या दिया है. नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल एन हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इट इज़ गिवन 16. उसके बाद करंट दिया है 0.75 एम्पियर. ओके. और मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज गिवन 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 टेस्ला. राइट. उसके बाद और क्या दिया है यहाँ पर? रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं. 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, सो दिस इज 10 रेज़ टू माइनस 1 मीटर. ओके. उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिए ना, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम क्या लेंगे यहाँ पर? सपोज यफ लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यफ इज इक्वल टू 2 पर सेकंड मतलब हर्ट्स, 2 हर्ट्स. ओके. तो हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है आई. ओके. तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय, तो मैग्नेटोमीटर में हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाय एम बी. यस, ये फॉर्मूला है. तो टी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 1/n या फिर फ्रीक्वेंसी. तो जनरली यहाँ पर कैपिटल एन है ना, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम यहाँ पर एफ लिखते हैं, है ना. रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज फ्रीक्वेंसी या फिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पीरियोडिक टाइम. तो इट इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाय एम बी. तो इससे हम यहाँ पर मतलब आई की वैल्यू निकाल सकते हैं. राइट. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 1/f स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर, ओके, आई डिवाइडेड बाय एम बी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला क्या तैयार होगा? इट इज़ इक्वल टू एम बी इधर मल्टीप्लाई होगा एम बी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर. ठीक है. अब I इज इक्वल टू यम, कितना दिया है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ यम का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स. यस. तो ये होगा NIA, बिकॉज हमें पता है ना यम इज इक्वल टू IA. अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मल्टीप्लाइड बाय n करना होगा. यस. तो यम के जगह पर NIA लिखा है हमने, B डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर. अब सबके वैल्यूज़ पता है ना. अब इसमें वैल्यूज़ रखते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 16 इंटू आई 0.75 इंटू एरिया. अब एरिया को हम पाई आर स्क्वेयर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो कॉइल है तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर होगा. राइट. तो ए लिखा. बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 टेस्ला डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर. देखिए यहाँ पर पाई स्क्वेयर और ये पाई कैंसिल हो सकता है, इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 2 स्क्वेयर. राइट. आई इज इक्वल टू, तो देखिए 16 इंटू 0.75, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है यहाँ पर 12 इंटू दिस 5. ओके. अब आर स्क्वेयर, अब आर की वैल्यू कितनी है? 10 रेज़ टू माइनस 1, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 10 रेज़ टू माइनस 2
इंटू दिस 10⁻², राइट, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो I इज इक्वल टू 12 5 ज़ा 60 इंटू 10⁻² -4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16, ओके 16 इंटू 3.14, इसका प्रोडक्ट आता है देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 50.24, ओके, तो 60 का अगर 50 पॉइंट समथिंग 2.24 है ना, तो इससे डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये आता है 1.194 और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁴, तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल, ओके, इज इक्वल टू, अब इसको 1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1.2 ये आंसर दिया है इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाली है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड मास ऑफ 2 बार मैग्नेट्स आर सेम बट देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर 3m and 2m respectively. These are joined pole to pole and are suspended by a string. When oscillated in magnetic field of strength P, the time period obtained is 5 seconds. If the poles of either of the magnets are reversed, determine the time period of combination in the same magnetic field. देखिए यहाँ पर सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी, देर आर 2 बार मैग्नेट्स, तो यहाँ पर ये 2 बार मैग्नेट्स होंगे स्टूडेंट, ओके, जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड मास दोनों बार मैग्नेट का सेम है, तो ये फर्स्ट बार मैग्नेट, ये सेकंड बार मैग्नेट, ओके, एंड दे आर जॉइंट पोल टू पोल, मतलब अगर ये फर्स्ट बार मैग्नेट का यस पोल है, यन पोल है, तो सेकंड बार मैग्नेट का भी यहाँ पर यस पोल और ये यहाँ पर यन पोल होगा, मतलब यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यस टू यन, सो दिस इज m1, और सेकंड बार मैग्नेट यहाँ पर भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m2, और ये वैल्यू यहाँ पर दी है हमें, m1 कितना है दिया है 3m, ओके, और m2 की वैल्यू दी है 2m, ये वैल्यू यहाँ पर दी है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में मतलब पैरेलल कंडीशन है ये यहाँ पर पैरेलल कंडीशन हो गई, तो पैरेलल कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट I, अब ये I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, इंटू B, ओके स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नो यहाँ पर अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई, मतलब सपोज यहाँ पर फर्स्ट बार मैग्नेट यस पोल यन पोल एज इट इज़ है, लेकिन सेकंड बार मैग्नेट का पोल्स हम यहाँ पर रिवर्स करते हैं, तो ये यन और ये यस होगा, तो m1 की डायरेक्शन राइट की तरफ होगी और m2 की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी, तो ये एंटी पैरेलल मामला हो गया ना। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट I डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ओके, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन, तो डिफरेंस लेना होगा यहाँ पर, इनटू B, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें यहाँ पर T1 की वैल्यू दी है स्टूडेंट, कितनी है T1 की वैल्यू, दिस इज 5 सेकंड। तो नेक्स्ट ये पोलैरिटी चेंज करने के बाद, रिवर्स करने के बाद पीरियोडिक टाइम इसका क्या होगा ये निकालना है, राइट। अब देखिए डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1 अगर करते हैं हम T2 बाई T1, तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा बिकॉज T और m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी ये जो टर्म्स है कैंसिल होने वाली ना, I B 2 पाई, तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर m1 प्लस m2 बराबर है डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
तो T2/T1 इज इक्वल टू रूट 3m प्लस 2m, यम वन यम टू की वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाय 3m माइनस 2m। नो T2/T1 इज इक्वल टू रूट 5m डिवाइडेड बाय m, तो ये होगा रूट 5। तो T2 इज इक्वल टू T1 रूट 5। T2 इज इक्वल टू, अब T1 की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड, तो ये होगा 5 रूट 5 सेकंड। तो अगर पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं हम, तो इसका पीरियोडिक टाइम होगा 5 रूट 5 सेकंड, राइट। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन हैज स्मॉल बार मैग्नेट। द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशंस with time period of 2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 24 microtesla. When horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's magnetic field by placing a current carrying coil, the new time period of magnet will be। तो यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टाइम और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट I डिवाइडेड बाई एम बी, तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक ही बार मैग्नेट है, अलग अलग कंडीशंस में यूज़ किया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो I सेम रहेगा, और वही अगर एक ही बार मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा। तो T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट B। तो यहाँ पर हम T2/T1 इज इक्वल टू रूट B1/B2, तो ये कंपेरेटिव फार्मूला यूज़ करके सेकंड कंडीशन में पीरियोडिक टाइम हम निकाल सकते हैं। देखिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या है, T1 इज इक्वल टू 2 सेकंड, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पर, दैट इज़ 24 माइक्रो टेस्ला। ओके, जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाएगी कितनी 18 माइक्रो टेस्ला, तब पीरियोडिक टाइम कितना होगा उस बार मैग्नेट का, ये निकालना है ना। तो सिंपल न्यूमेरिकल है। अब देखिए एक बार मैग्नेट यहाँ पर है, इसका यस पोल एन पोल, ओके। नो मैग्नेटिक फील्ड B1 है यहाँ पर, जो कितनी दी है 24 माइक्रो टेस्ला। अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या किया है यहाँ पर कि अपोजिट डायरेक्शन से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए बाय यूजिंग करंट कैरिंग वायर, ओके। तो ये है यहाँ पर 18। तो सेकंड केस में क्या होगा कि रिजल्टेंट, देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B2 डैश कहेंगे हम इसको। तो ये कितना होगा यहाँ पर, देखिए B1 कितना है 24, B2 कितना है 18, तो डिफरेंस होगा ना यहाँ पर। तो 24 और 18 का डिफरेंस कितना होगा 6 माइक्रो टेस्ला। 24 माइनस 18 दैट इज 6 माइक्रो टेस्ला। तो यहाँ पर B2 डैश लिखेंगे हम, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 है, सेकंड कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये इस दोनों का डिफरेंस होगा, तो हम इसको B2 डैश लिखते हैं, ओके। तो चलिए अब T2/T1 इज इक्वल टू रूट B1/B2, ओके, इज इक्वल टू रूट, अब B1 कितना है यहाँ पर 24 माइक्रो टेस्ला, और B2 डैश होगा ना यहाँ पर, यस, दोनों का रिजल्टेंट, तो ये होगा 6 यहाँ पर लेना है। माइक्रो टेस्ला गेट कैंसिल, तो रेशियो इसलिए माइक्रो गेट कैंसिल, तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं। नो T2 इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा यहाँ पर 6 4 जा 24, बराबर है ना। तो फिर स्क्वायर रूट क्या होगा 4 का 2 होगा, तो 2 इंटू T1, तो T2 इज इक्वल 2 इंटू, अब T1 कितना है 2 सेकंड, ओके। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा फिर ये 4 सेकंड होगा पीरियोडिक टाइम मैग्नेटोमीटर का, राइट। देन नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मतलब MCQ यहाँ पर क्या दिया है, अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स placed one over the other
such that they are perpendicular and bisects each other. The time period of oscillation in a horizontal magnetic field is 2 raised to 5 by 4 seconds. One of the magnets is removed, and if the other magnet oscillates in the same field, then time period of seconds is okay. तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल किस तरह का ये, तो मैग्नेटोमीटर में देखिए दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, वन ओवर द अदर प्लेस्ड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब यहाँ पर ऐसे होगा, ये फर्स्ट बार मैग्नेट है ओके, और ये सेकंड बार मैग्नेट है इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को और बाइसेक्ट्स भी कर रहे ओके। तो देखिए यस पोल और ये एन पोल है, यहाँ पर ये यस पोल और इसका ये एन पोल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, दिस इज़ m1 ओके एंड दिस इज़ m2, तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा ना m2 ओके। तो दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा m होगा ना, इनका रिजल्टेंट होगा m, और आइडेंटिकल बार मैग्नेट होने के कारण m1 इज इक्वल टू m2 होगा, लेट इट इज इक्वल टू m। मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का सेम होगा लेकिन परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा फिर यहाँ पर ओके। रिजल्टेंट क्या हो सकता है यहाँ पर, m इज इक्वल टू रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। अब जबकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू रूट ओके, m1 और m2 की जगह पर m लिख सकते हैं हम, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओके। तो ये होगा रूट 2m स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2 टाइम्स m। तो इसका रिजल्टेंट ये हम यहाँ पर लेंगे ओके। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन में रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, तो m डैश कहेंगे हम इसको ओके। तो m डैश मैग्नेटिक मोमेंट है। अब यहाँ पर t1 पीरियोडिक टाइम कितना दिया है, इट इज़ गिवन 2 raised to 5 by 4 सेकंड, ये ऐसा दिया है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन ओके। अब उसके बाद क्या कहा है यहाँ पर कि वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड, one of the magnet is removed okay if other magnet oscillates in the same field। सपोज ये वर्टिकल मैग्नेट हम रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर एक ही मैग्नेट बचेगा ओके यस एन। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट एक ही होगा ना, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट एक ही होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा m होगा, m1 इज इक्वल टू m ठीक है। तो पीरियोडिक टाइम यहाँ पर अगर हम t2 कंसिडर करते हैं तो फिर यहाँ पर ये वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन 1 क्या आएगा, फिर t1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट। अब यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और ये दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I ओके। इन फर्स्ट कंडीशन दोनों मैग्नेट है, तो इसलिए यहाँ पर होगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय, अब मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर क्या लेना होगा, हमें रिजल्टेंट लेना होगा ओके। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है यहाँ पर m डैश, तो ये m डैश होगा यहाँ पर इनटू b, मैग्नेटिक फील्ड b। नो इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई रूट, अब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो I प्लस I कितना होगा 2I डिवाइडेड बाई m डैश को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर रूट 2m इंटू बी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये सेकंड कंडीशन जो है ओके, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब एक ही बार मैग्नेट है, तो I1 मतलब I लिख सकते हैं हम इसको, एक ही बार मैग्नेट है यहाँ पर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1, तो उसका वैल्यू कितना है m है।
तो फिर पीरियोडिक टाइम क्या होगा, T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई, बिकॉज ए की मैग्नेट है तो I1 ही होगा, दैट मीन्स I, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया यम, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही, वो तो भी है, तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों का रेशो लेना है हमें, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा, 2 पाई कैंसिल, आई कैंसिल, यम कैंसिल, बी कैंसिल, बराबर है। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर, तो T2 बाई T1 है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ओके, 2 बाय रूट 2, 2 डिवाइड बाय रूट 2 ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए 1 अपॉन रूट और उसके अंदर भी रूट 2, तो ये समझ में आएगा आपको, नहीं, देखते हैं, 1 अपॉन रूट, ठीक है। अब इस 2 को मैं यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता है ना ऐसा, कि बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, तो उसका फिर 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय ये वाला रूट 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा ना, यस। तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 1 अपॉन रूट, अब यहाँ पर देखिए रूट 2 है, तो इसको मैं यहाँ पर 1/2 पावर लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर रूट 2 मतलब क्या होता है, 2⁻1/2, और फिर से यहाँ पर रूट 2 है ना, तो T2 इज इक्वल टू T1, राइट, डिवाइडेड बाय, अब रूट देखिए 2 का पावर 1/2, और ये फिर से रूट है ना, तो यहाँ पर इसका पावर फिर से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2, तो ये होगा T1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4, राइट। अब T1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, T1 की वैल्यू दी 2⁵/4, बराबर है, डिवाइडेड बाय ये 2⁻1/4 होगा 9। अब T2 इज इक्वल टू 2⁵/4, ओके, इंटू ये ऊपर आने के बाद इसका पावर माइनस हो जाएगा, -1/4, तो देखिए बेस सेम है यहाँ पर, तो पावर की एडिशन होगी, तो ये 5/4 -1/4, राइट। तो T2 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना होगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 5 - 1 यस 4, तो ये 4/4 होगा, तो 2 का पावर कितना होगा 1, सो इट इज़ 2 सेकंड, ये होगा 2 सेकंड स्टूडेंट, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, 2 बार magnets of same length and breadth but having magnetic moments m and 2m are joined together facing similar poles same side and suspended by a string. The time of oscillation of this assembly in magnetic field of strength B is 3 seconds. What will be the period of oscillation if the polarity of one of the magnet is changed and the combination is again made to oscillate in the same field? तो देखिए इस तरह का अभी हमने MCQ डिस्कस किया है, उसी तरह का ये। तो फर्स्ट केस में क्या होगा यहाँ पर कि जॉइन टुगेदर फेसिंग सिमिलर पोल्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा, m1 और m2 दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m इज इक्वल टू दोनों के एडिशन, तो m + 2m, ओके, दैट विल बिकम 3m, राइट स्टूडेंट। और पीरियोडिक टाइम कितना दिया है यहाँ पर, 3 सेकंड। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, एक मैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो लेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा m2, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, तो फिर डिफरेंस क्या लेंगे हम यहाँ पर 2m और 3m का, तो ये होगा 2m - m, तो दिस इज ओके, सो दिस इज m, तो m2 की वैल्यू m हो गई, तब T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमारे पास फार्मूला कौन सा है यहाँ पर कि T इज इक्वल टू 2 पाई रूट
I डिवाइडेड बाय एम बी। तो यहाँ पर दोनों बार मैग्नेट मतलब I1 प्लस I2 ऐसे होगा ये। तो ये I का मतलब I1 प्लस I2, लेकिन दोनों कंडीशन में बार मैग्नेट वही होते हैं, तो ये I भी कैंसिल हो जाएगा अगर कंपेरेटिव फार्मूला हम लेते हैं तो T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, राइट। तो फार्मूला क्या होगा फिर यहाँ पर, कंपेरेटिव T2 बाई T1 इज इक्वल टू रूट M1 बाई M2, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो रूट M1 मतलब कितना लेंगे हम यहाँ पर 3M, ओके, डिवाइडेड बाय M, तो ये होगा स्टूडेंट रूट 3। तो T2 इज इक्वल टू T1 रूट 3, ओके। अब T1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 3, तो 3 रूट 3 सेकंड, ये पीरियोडिक टाइम होगा नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर, अ थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज़ पीरियड ऑफ ऑसोलेशन ऑफ 4 सेकंड। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसोलेशन इफ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 halves, मतलब हाफ, each having half the original length, and one of the piece is made to oscillate in the same field. ओके, देखिए यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यस पोल, एन पोल, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेंथ कितने होते हैं स्टूडेंट, दिस इज़ 2L, है ना। अगर ये सेंटर है तो ये L और ये L, तो टोटल S और N के बीच 2L लेंथ होती है, ओके। तो फिर और ये रेक्टेंगुलर है इस तरह से, ये रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, A होगा ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, राइट। तो ये है फर्स्ट कंडीशन और मैग्नेटिक फील्ड बी होगी यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या किया है यहाँ पर कि इफ द मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 halves ईच हैविंग हाफ द ओरिजिनल लेंथ, मतलब इसको यहाँ से ऐसे कट किया है वर्टिकली, ताकि इसकी जो लेंथ होगी नए बार मैग्नेट की तो ओरिजिनल से हाफ होगी। तो देखिए ये अगर इतना पार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये सेंटर होगा और ये यस पोल भी होगा और ये एन पोल। तो अब इनके बीच लेंथ कितनी है यहाँ पर, यल, तो ये लेंथ हो गई यहाँ पर यल, ओके। और वर्टिकल कट किया है, इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा यहाँ पर, लेट दिस इज M1, इसको हम M1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखिए पहले इसका मीनिंग क्या होता है क्लियर कीजिए, M इंटू 2L होता है, राइट। M का मतलब कैपिटल M का मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, ओके। अब यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ तो उतना ही रहेगा ना, पोल स्ट्रेंथ तो उतना ही रहेगा, प्लस M है यहाँ पर और यहाँ पर भी कितना होगा, प्लस M होगा, लेकिन लेंथ हाफ होगी, देखिए मतलब 2L बाय 2, तो M1 इज इक्वल टू, अब M इंटू 2L को हम M लिख सकते हैं ना, M बाई 2, तो पोल स्ट्रेंथ वही है, मैग्नेटिक लेंथ हाफ होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा नया वो पहले से हाफ होगा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर T1 कितना दिया है, T1 दिया है 4 सेकंड। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इसको ऑसिलेट करते तो ये पीरियोडिक टाइम हमें निकालना है, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एक ही है, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो गया है, उसके साथ साथ ये हाफ बार मैग्नेट आ गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर चेंज हो गया है। सपोज यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो हम इसको I1 कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पर M1 T1 T2 I1 I2, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को M2 लिखते हैं, ओके, और ये M इज इक्वल टू M लिखते हैं। अब क्लियर हो गया ना,
यस, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू उससे हाफ, मतलब m/2। अब ये क्लियर है, m1 m2 t1 t2 निकालना है यहाँ पर। अब I1 मतलब क्या होता है, देखिए ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, ऐसे यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। तो ये होगा मास के लिए यहाँ पर हम m लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, मास इनटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये फार्मूला होता है ना। ओके, और यहाँ पर I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मास होगा लेकिन ये मास डैश हम कंसिडर करते हैं, इनटू डिवाइड बाय 12। और जो लेंथ है यहाँ पर, लेंथ कैसी होगी, हाफ होगी ना। देखिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। I1 इज इक्वल टू, अब मास देखिए एक फार्मूला हमारे पास है, मास इज इक्वल टू यस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। नो, मास को हम रो इनटू, अब वॉल्यूम देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, और वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो देखिए यहाँ पर ए इनटू लेंथ कितनी हो गई, 2 इंटू 2l। ओके, इतना मास हो गया ना। तो मास की जगह पर अगर ये रखते हैं हम यहाँ पर रो ए इंटू 2l। ओके, अब इस यल का मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हम यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ 2l लिख सकते हैं ना। तो ये 2l ब्रैकेट स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 12। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए अब ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 इंटू 2 कितना होगा यहाँ पर 8, रो ए यल और ये यल स्क्वायर, तो यल क्यूब होगा ये डिवाइडेड बाय 12। देखिए ज़रा ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 लिखा है यहाँ पर, रो ए यल और यल स्क्वायर, तो यल क्यूब होगा डिवाइड बाय 12। अब ज़रा यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू लेंथ। ओके, तो लेंथ यहाँ पर कितनी है, लेंथ यल है ना यहाँ पर, तो ये यल स्क्वायर लिखेंगे हम डिवाइड बाय 12। तो I2 इज इक्वल टू, अब मास के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इसका डेंसिटी तो उतनी रहेगी ना। अगर इसके 10 पीसेस भी हम बनाते हैं तो डेंसिटी हर एक पीस की सेम रहती है। तो डेंसिटी के फॉर्म में देखिए, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहेगा, इंटू रो इंटू ए। ओके, अब लेंथ कितनी यहाँ पर यल है, इंटू दिस यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, रो ए यल इंटू यल स्क्वायर यल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, रो ए यल क्यूब डिवाइड बाय 12, रो ए यल क्यूब डिवाइड बाय 12 मतलब I2, और ये कोएफिशिएंट 8 है, तो 8 इंटू I2 ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। यस, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई फिर, 8 टाइम्स I2। चलिए अब हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है, देखिए T इज इक्वल टू 2 पाई रूट I डिवाइडेड बाय m/b, ये फॉर्मूला है ना। तो कंपेरेटिव फार्मूला देखिए, 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा कंपेरेटिव फार्मूले में, मैग्नेटिक फील्ड ओके उतनी ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू रूट, ओके तो यहाँ पर होगा I2 डिवाइडेड बाय I1 इंटू m रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये m1 डिवाइड बाय m2। चलिए इसको अब कंप्लीट करते हैं। अब रूट I2 ओके डिवाइडेड बाय, अब I1 की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ I2, 8 टाइम्स I2 यस इंटू m1 m ओके डिवाइडेड बाय m2 m/2 ऐसे लिखेंगे हम। तो T2 बाई T1 कितना आता है देखिए, I2 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, अब ये डिनोमिनेटर में 2 तो ये 4 होगा यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो ये 1/2 होगा। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1/2, तो T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 सेकंड है ना, T1 कितना है 4 सेकंड, तो 4 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 2 सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पूरा मैग्नेट यहाँ पर ऑसिलेट करते हैं तो पीरियोडिक टाइम 4 सेकंड है, अगर वर्टिकल मतलब अलोंग द इक्वेटर इसको कट करते और हाफ जो बार मैग्नेट बचेगा
उसको उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ऑसिलेट करते तो इसका पीरियोडिक टाइम कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 सेकंड होगा। ओके, राइट।